इंडक्शन देखो, इधर का ही होगा। और ये सारे ड्रॉ बंद करो जो पूरे खोल कर रखें। अच्छा, दूसरा डब्बा भी उठाकर देना, उसमें थोड़ा ज़्यादा सूखी हुई है, वो भी मुझे लगेगी। ये डब्बा दे दो उठा के, इसमें थोड़ी ज़्यादा सूख गई है बट ठीक है। या अल्लाह, इसका वज़न भी कम हो गया। हाय, इसको तो कुछ ज़्यादा ही सुखा दिया इन्होंने। हेलो 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 हेलो, लाइक डन, थैंक यू सो मच। आते ही लाइक कर दिया, बड़ी अच्छी ही लड़कियां हैं आप तो। ज़रा अंदर से शामी वाला फ़ोन लेके आओ और वाइट वाला फ़ोन भी लेके आओ। चलो, आखिरकार अचार का नंबर आ गया, बट इतने से अचार से मैं संतुष्ट नहीं होने वाली हूँ। मेरे घर में अचार बहुत खाया जाता है, मतलब और भी अचार की वैरायटी आएगी 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 आएगी, ठीक है। बाकी का वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा वीडियो नहीं बन पाया, तो मैंने बोला कि मैं लाइव ही कर दूंगी अचार को, मैं टेंशन ही नहीं पालूंगी। ओके, सो काफ़ी दिन पहले हमने हल्दी और नमक लगा के इसको रखा हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा सूख गई है और इसको सिर्फ हमने आज, शामी वाला भी अंदर ही होगा, इसको हमने सिर्फ आज एक दिन नमक लगा के सिर्फ सुखाया है। ये वाले को हम दोनों के साथ काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ है तो वो चीज़ ख़राब हो गई, ये ख़राब, वैसे ऐसा कुछ नहीं। अचार दोनों का भी बन जाएगा हमारा, ठीक है। लाइक भी डन, शेयर भी डन, वाइट वाला फ़ोन लाओ। थैंक यू सो मच दोनों डन करने के लिए। और भाई कल है हमारी क्लास, कौन सी क्लास है? कल है हमारी मिलेट आइसक्रीम की क्लास। अगर किसी को लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो भाई अभी ज्वाइन कर लीजिए। क्या चाहिए और? चलो आ जाते हैं। आज मैं ये चैनल पे कर रही हूँ, एक्चुअली ये चैनल पे करना नहीं था मुझे क्योंकि हमारा नॉनवेज वाला चैनल है, बट करने का रीज़न ये है कि वो वाले चैनल पे ये चैनल पे फिर बनाने के लिए 2 दिन से कुछ था नहीं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी हमारे चैनल के लिए। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार ये वाले चैनल पे काम करते हैं आज हम। ओके, सो मुझे एक पैन ला के दो, मुझे थोड़े से मसाले भूनने हैं, हल्के फुल्के। हल्का फुल्का इसलिए भूनना होता है ताकि इसके अंदर का पानी और मॉइस्चर हमारा ख़त्म हो जाए, इसलिए ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा भुनना ज़रूरी है। सुबह तक 300 स्टूडेंट थे, अभी 320 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी मिलेट आइसक्रीम सीखनी है तो टाइम से लॉगिन कीजिए। ओके, सो यहाँ पर हम जो है बना रहे हैं, बटन चालू कर दो वहाँ से और अंदर का एसी बंद करके रहो। क्या आम राम कला लिया है? मुझे नहीं पता कौन सा, क्या कह रहे हो आप अनिला जी। हमारे यहाँ आम की कई वैरायटी आती है नीचे, जैसे कि हमारे यहाँ जब आम आती है तो एक राजापुरी आम आता है जो काफ़ी बड़ा होता है, और फिलहाल तो अभी नॉर्मल आम की वो आई है, ठीक है। तो नहीं, कैरी पहले आ जाती है अचार के लिए। वालेकुम सलाम। तो हमने आमों को कटवा के ले लिया, पहले मसाले पे गौर करते फिर आम के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, वालेकुम अस्सलाम। जस्ट नाउ जॉइन दीदी। आज रात आयत आने वाली थी, सो रही है, वो सोती है मैं उसको उठाती नहीं हूँ, मैं बोलती ठीक है चलो। वालेकुम सलाम ज़ैनब, क्या हाल है बेटा? मैं बहुत ठीक हूँ श्रेया, आपका क्या हाल है? चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले पैन को ये होने देंगे। अच्छा, ज़रा फ़ोन करके मालूम करो राई और किधर है? ये इतनी नहीं आई थी, ज़्यादा आई थी, उससे पूछो और कहें ज़्यादा चाहिए मुझे। ये सारी चीज़ें मुझे और निकाल कर दो क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा। अच्छा, मैं यहाँ पे 10 किलो कैरी का अचार डाल रही हूँ, 5 किलो तो ये रही और 5 किलो ये रही जो कि ज़्यादा सूखी हुई है, बट हम इसका अचार डालेंगे, ऐसा नहीं है कि सूख गई तो ख़राब हो जाएगी ये। और कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। कमेंट करते रहना है आप लोगों को यहाँ पे, जल्दी जल्दी, झटपट फटफट फटाफट। यूपी के यहाँ रामकला आम का अचार के लिए मिलता है? अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ तो जो मिलता है हम उसी को ले लेते हैं। ओके, तो पैन गरम हो जाए, हमें यहाँ पर सबसे पहले पीली सरसों, पीली सरसों लेनी है, काली नहीं। काली सरसों का थोड़ा सा ये कड़वा रहेगा, तो ज़्यादातर मैं इसको सरसों में बना रही हूँ, सरसों की ही क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर पीली सरसों, ठीक है। कौन सी तुम बोल रहे हो? ये पीली राई जो आई थी, बाकी कहाँ रखी हुई है?
दम का जायका, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम खान अस्मा। कौन सा आम लिया है मुझे नहीं पता, मेरा बेटा लेकर आता है, बस हमको ये पता होता है कि ये अचार का आम है, ठीक है। मैं जाती ही नहीं हूँ घर से उतर के, तो मुझे पता ही नहीं होता है। मिल गई, ठीक है। कहाँ है? जहाँ इंडक्शन रखते हैं टेबल के अंदर, वहाँ पर काले कलर की थैली में। इंडक्शन रखते हैं? हाँ। नहीं, इंडक्शन रखने की ये जगह, यहाँ पे कोई जगह नहीं, उससे सही तरीके से पूछो। वही बोल रही है। यहाँ पर सही नहीं है, तुम सही से पूछ नहीं रहे हो, सही से पूछो। इसमें क्या है थैली में? उसने वही बोली जहाँ इंडक्शन रखते कहाँ है, हाँ, इंडक्शन रखते हैं। ये पूछो उसको। जहाँ मिर्ची का डब्बा है। नहीं, मिर्ची के डब्बे की जगह कोई भी काली थैली नहीं है, यहाँ कोई भी काली थैली नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली सूखा हुआ आम पड़ा हुआ है यहाँ पे, सूखे हुए आम की थैली, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल स्लो आंच पे हमें सरसों भूननी है यहाँ पे। 5 किलो आम के लिए 1 कप भर के सरसों लेंगे आप। 5 किलो आम होगा तो 1 कप, तो मेरे पास 10 किलो है, तो मैं 2 कप लेने वाली हूँ। बिल्कुल गैस को धीमा कर देना है, स्लो कर देना है। 1 स्पून देना निकाल के। प्लीज मसाले का मेजरमेंट ग्राम्स में बता दो, उससे पूछो कहाँ रखी हुई है पहले। बिल्कुल हल्के आंच पे हमें इसको सुखाना है। मिल गई बोलना। चल ठीक है, गलत एड्रेस देती है। अरे मिल गई। चलो मैं ग्राम में देती हूँ, जरा मुझे 1 कप का मेजरमेंट निकाल दो। मैं ग्राम में दे देती हूँ यहाँ पे मेजरमेंट, ठीक है। 1 कप बड़ा साइज का कप होगा, और वजन की मशीन यहाँ पर चालू है, मैं आपको वजन भी करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाले में होना चाहिए कप का मेजरमेंट। हल्के हाथ से भूनना है, चाहे आपको पीली सरसों की दाल मिल जाए वो भी चल जाएगा यहाँ पे, और अगर पूरी पीली सरसों मिल जाए वो भी चल जाएगा। काली और लाल सरसों आपको यहाँ पर नहीं रहने तो मैं हाफ कप से 2 बार ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके मेजरमेंट को और बढ़ा रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हमें वे कर लेना है। बिल्कुल स्लो आंच पे, जितना स्लो रहेगा उतना बेहतर है। देखो कितना स्लो है कि मैं अपने हाथ से छू रही हूँ इसको, ठीक है। इतना स्लो आपका टेम्परेचर होना चाहिए। तबीयत कैसी है? तबीयत काफ़ी अच्छी है मैम। क्या कोई भी आम से अचार बन सकता है? एब्सोल्युटली बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको ग्राम में भी मेजर करके दिखाती हूँ। 1 कप लाना वहाँ से, ज़रा एक प्लेट या कुछ लेकर आना, मैं वज़न कर लूँ। आयत के चैनल का नाम क्या है? क्रेजी आयत। और इतनी बड़ी ले लो ज़रा, चलो। मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी है कंचन, क्या हाल है? आप सुनाओ अपना। मैम इतनी येलो सरसों नहीं मिलती है यहाँ, इतनी येलो। पीली सरसों पीली होती है, इतनी और उतनी से मतलब नहीं होता, पीली मतलब पीली। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, मैं और गैस को धीमा करूंगी, मुझे इसको भूनना नहीं है। टैर करो। तो वेट अगर देखेंगे इसका, तो मेरे पास में 120 ग्राम, 5 किलो आम के लिए 120 ग्राम आपको सरसों लेनी है, ठीक है। मेजरमेंट लिखते जाओ, पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका। 5 किलो आम के लिए 120 ग्राम, यहाँ पर हमने पीली सरसों ली है। मैं क्वांटिटी डबल कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास 10 किलो आम है, ठीक है। हल्के हाथों से इनको भूनना है। लाओ लेकर और एक बड़ी प्लेट, इसको सुखाने के लिए रखना है, ठंडा करने के लिए। इसको हमें पीसना है, तो दाल भी चलेगी आपकी, अगर दाल लेते हो वो भी चलेगी। पीली सरसों साबुत ले लोगे वो भी चलेगी, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। और वीडियो ओनली फॉर मेंबर हो जाएगा, इसलिए नोट डाउन करते रहो, या तो फिर रेसिपी को आप जो है मेंबरशिप लेकर देख लेना बाद में। नीचे रख लो, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया, बस हल्का सा भूनना है, हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, अदरवाइज इसमें कड़वाहट आ जाएगी, ठीक है। काली सरसों मत लेना, पीली सरसों लेनी है, फिर बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब इसमें जाएगी
टेयर करो इस चीज को जरा। अब इसमें डालेंगे हम मेथी। तो मेथी कितनी है? मेथी आपको लेनी है टोटल 50 ग्राम, टोटल 50 ग्राम मेथी, सॉरी 25 ग्राम मेथी, क्योंकि मैं डबल क्वांटिटी ले रही हूँ ना इसके। 25 ग्राम मेथी, 5 किलो आम में 25 ग्राम मेथी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि फिर कुछ लोग बीच में जुड़ रहे होंगे तो वो कहेंगे अब मैं मेथी कितनी ली थी, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। 5 किलो आम में 25 ग्राम मेथी, ठीक है? डाल दो, इसमें ज्यादा थी है। इसको भी हल्का सा भूनना है, बिल्कुल स्लो आंच पे, ठीक है? यस, ये यूपी स्टाइल का अचार है, ये यूपी स्टाइल का अचार हम सिखा रहे हैं। वालेकुम सलाम हुरा, हेलो जसमीत जी। मैम आपने लिंक दिया था टर्न टेबल का, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, प्लीज दूसरा व्हाट्सअप कर दो वापस से, दूसरा दे देती हूँ। 1 किलो में कितना लेंगे, इसी को डिवाइड करके लेते रहो। 1 किलो इतू सा हो जाएगा बुझ के। भाई कैरी का सीजन है, कम से कम 5 किलो तो बनना चाहिए ताकि साल भर तक चले, है ना? आपके घर में कितना बनता है? मैंने तो अभी शुरुआत करी, हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है। हाय मनीषा जी, क्या हाल है? ठीक है, हल्का सा भूनना है, वो करना है। मिक्सी का जार लेके आओ झटपट। बड़ा छोटा? हाँ, बड़ा है छोटा? मीडियम साइज वाला। अभी हमने मेथी ले ली है 25 ग्राम मेथी, 120 ग्राम उसमें, किसमें? 120 ग्राम सरसों में 25 ग्राम मेथी हमने ली है। बस इतनी चीजें भूननी थी, भूनने का डिपार्टमेंट खत्म। अब पिसाई और आगे के प्रोसेस को समझाती हूँ, गौर से देखिएगा, ठीक है? चलो हटा लो जरा इसको, उसको बंद करो बटन और इसको हटा लो, इंडक्शन का काम हो गया। नोट डाउन करते जाना सारी चीजें ताकि बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े। यस, 120 ग्राम येलो राई में 25 ग्राम हमने लेना है मेथी का दाना, ठीक है? अब हल्का सा ठंडा होने दीजिए, गरम में पीसोगे मॉइस्चर पकड़ेगा। हटा लो यहाँ से, आम खराब हो जाएगा, अचार खराब हो जाएगा, ठीक है? आगे प्रोसेस पे चलते हैं। तो ये हमने सरसों को, पीली सरसों को भून लिया था, हाथ से खोल रही हूँ, हल्का सा ठंडा हो जाए। आज ही मेरी बेटी मुझे पूछ रही थी, जुफराना मैम आज आम का अचार के सिखाएंगी क्या करके? अच्छा, कहना तेरी मुराद पूरी हो गई बेटा। ओके, सो यहाँ पर हम ले लेंगे एक साफ सूखा मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे इस सरसों को, और इसे बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है हमें इसको 80% बारीक करना है, यानी ये दरदरी रहेगी, ठीक है? 80% बारीक हो, बिल्कुल भी बारीक ना हो और बिल्कुल भी मोटा ना रहे। तो बेटा इसको 1 2 3 ऐसा पीस कर लेके आओ, ठीक है? बिल्कुल सरसों को पूरी बारीक नहीं रखेंगे यहाँ पर। चॉप चॉप लाइक डन, थैंक यू सो मच। राई की दाल ले लोगे तो भी चलेगा, मुझे राई की दाल मिली, आपको राई मिल जाए तो भी चल जाएगा। 1 2 3, हाँ बेटे ने 1 2 3 चलाया, बट मुझे लग रहा है थोड़ी सी कमी है तो और पिसवाऊंगी। 1 2 3 वापस से 1 2 3, ठीक है? चलिए, तो आपको 6 बार पीसनी है उसको? हमने 6 बार किया है इसको, 2 बार और सेम ऐसे ही 8 बार, ठीक है? दी आप थोड़ा रुको ना, मैं जाके सरसों लेकर आ जाती हूँ, बाद में शुरू करो। तो एक काम करो, आम के खेत में चली जाओ, आम भी तोड़ के ले आओ साथ साथ में, ठीक है? चलो, तो हमने इसको 8 बार पल्स मोड में पीसा है और ये हमारा बनके तैयार, ना बहुत ज्यादा बारीक हुआ है ना बिल्कुल मोटा मोटा सा है। ये मेरी 10 किलो के लिए है और मैंने आपको मेजरमेंट दे रही हूँ वो 5 किलो का है। अब जो ये मेथी दाना है इसको भी डाल देंगे बेटा, इसको ऐसी ऐसी करके 5 बार करो, ठीक है? बारीक नहीं होना चाहिए बिल्कुल।
बारीक हो गया तो खेल खराब, वो फिर कड़वा कर देगा उसको। ग्राइंड द रोस्टेड येलो, हाँ उसको पहले रोस्ट करना है, देन ग्राइंड करना है पल्स मोड पे, चला के भूल मत जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8, बट 8 तक मत जाओ, 8 तक मत जाओ, 2 बार बस। भाई जो 5 किलो का रेशियो दे रही हूँ उसको डिवाइड करो कैलकुलेटर पे, दिखाओ 2 बार और करो। बिल्कुल बारीक दाना मत करो इस चीज का। अभी भी नहीं हुआ। ब्लैक पेपर का अचार अभी नहीं आ रहा है, और करो। दो बार पल्स करोगे तो अच्छा होता है, एकदम से पीसोगे तो नहीं होगा। बिरयानी कब बनेगी? कौन सी बिरयानी? कौन सी बिरयानी की बात कर रही हैं आप? कितनी सारी तो बिरयानी सिखाई है हमने। आओ मुझे चेक करने दो पहले। अगर मेथी की कुटकी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 बार और, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर 5 किलो का रेशियो दिखा रही हूँ, जिसको जितने किलो आम के साथ बनाना है उसको मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये 2 से 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गई है यहाँ पे मेथी दाना, ना बहुत ज्यादा बारीक हुआ है और ना ही बहुत ज्यादा मोटी है। रेशियो लिख लो, 120 ग्राम 5 किलो कैरी के लिए, 120 ग्राम पीली सरसों, 25 ग्राम मेथी का दाना, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, ये हटा लो, इसको हटा दो यहाँ से, मुझे वजन करनी है कुछ चीजें। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी अजवाइन का, अगर किसी को अजवाइन स्किप करनी है वो वहां पे अजवाइन को स्किप कर सकता है, ठीक है। तो अजवाइन कितनी जाएगी 5 किलो में? बारीक अजवाइन लेना है, मोटी नहीं, क्योंकि हमको इसको पीसना नहीं है। अजवाइन जाएगी 15 ग्राम, 5 किलो में अजवाइन 15 ग्राम। मैं 10 किलो ले रही हूं तो मैं 30 ग्राम लूंगी। बारीक वाली अजवाइन, एक मोटी आती है एक बारीक आती है, देखकर बारीक वाली लेकर आना है, और इसको ना भूनना है ना कुछ, इसको ऐसी ही डालेंगे साबुत, ठीक है। शायद मजाक कर रही है। ओके, देन यहाँ पर आएगी काली कलौंजी, ठीक है। कलौंजी, कलौंजी का वेट ले लेते हैं। कलौंजी यहाँ पर जाएगी 15 ग्राम, मैं ले रही हूं डबल। कलौंजी का टेस्ट इसमें अच्छा आता है, कलौंजी को ना पीसना है ना भूनना है, ठीक है। मैम दोनों फोन से चॉप टॉप लाइक डन कर दिया, थैंक यू संजीव। कलौंजी जिसको पसंद ना हो वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कलौंजी ज्यादा दिख रही होगी क्योंकि मेरा यहाँ पे रेशियो ज्यादा लिया है मैंने। कलौंजी के बाद में यहाँ पर आ गई सौंफ। देखो कुछ रेसिपी ऐसी होती है जिसमें सौंफ का रेशियो ज्यादा होता है, सरसों का रेशियो कम होता है। जो हमारी रेसिपी बन रही है उसमें सरसों का रेशियो ज्यादा है, सौंफ का रेशियो कम है। तो नेक्स्ट टाइम जो रेसिपी बताऊंगी आम के अचार की, उसमें हम रखेंगे सौंफ का रेशियो ज्यादा, और इसमें धनिया पाउडर नहीं जाएगा। ओके, सो सौंफ डालनी है बिना पीसे, बिना पीसे थोड़ी सी सौंफ जाएगी यहाँ पे। सौंफ जाएगी 20 ग्राम, सौंफ का डब्बा दे दो मुझे और लगेगा। सौंफ लेना है 20 ग्राम। कलौंजी क्या होती है? नाइजेला सीड्स, जिसको प्याज का बीज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, जबकि वो प्याज का नीचे वाले खाने में। बंद करो इसको, नीचे का खोलो। सौंफ डालो यहाँ पे, 40 करो टोटल। इन लोगों को 20 बोला है मैंने, बट मैं 40 लूंगी। मैम चॉकलेट समोसे की रेसिपी कौन से पेज पर है? आयत के। मैंने बोला 40 चाहिए, इतना कैसे निकाल दिया? मैम हमारे यहाँ मई के लास्ट में अचार का आम अचार के आम आते हैं, उसके पसंद के आम बोलते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो नॉर्मली आ जाते हैं ये टाइम तक आम। आज क्यों सबके मैसेजेस रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है भाई? यूट्यूब को क्या हो गया है आज? थिन और फैट सौंफ, यहाँ पर जो कुकिंग की सौंफ आती है वो आपको लेनी है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मोटी सौंफ है, मेरी थोड़ी ज्यादा ही मोटी सौंफ है, मैं इसको 2 टुकड़ा करवा लेती हूँ भाई। 3 से 4 बार पल्स कर दो इसको।
सौंफ को पाउडर नहीं करना है, यहाँ पर सौंफ का दाना दिखना चाहिए, ठीक है। क्या दो, चॉप चॉप लाइक डन, थैंक यू सो मच। बस हल्का सा टुकड़ी तोड़ देनी है सौंफ की। ओनली फॉर मेंबर्स हो जाएगा वीडियो, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देख लो। वाह, खुशबू बहुत बढ़िया भाई। ये मेरा आम के अचार का मसाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी रह गई है, वो है रेड चिली पाउडर, ठीक है। रेड चिली पाउडर कितना जाएगा, 25 ग्राम। मुझे वहां से सर रेड चिली का दूसरा पैकेट नया वाला दे दो। यहाँ रखा हुआ होगा एक थैली, जो गोनी जैसी थैली है क्या। हाँ देखो जरा, इसमें है, इसमें वैसे होगा नहीं। जोया को कॉल करो, बोलना नहीं नहीं बेटा ये सारे नहीं है मसाले। एक सेकंड रुको, खोलना जरा एक मिनट इसको। ये कलर वाली मिर्ची नहीं चाहिए। जोया को कॉल लगा, जोया को कॉल लगा के पूछो जो नई मिर्ची के पाउडर के पैकेट्स आए वो कहाँ रखे हुए हैं, जल्दी कॉल लगाओ। ओके, अब क्योंकि हमारी कैरियों के ऊपर हमने नमक लगा रखा था पहले से, तो हमें यहाँ पर नमक की परवाह नहीं करनी है। क्योंकि हमारी कैरियों के ऊपर ढेर सारा नमक लगा हुआ था। अगर आप कैरियों पे नमक नहीं लगाकर रखोगे तो यहाँ पर नमक की क्वांटिटी आपको ढेर डालनी है। ये कौन सा चाहिए? एक सेकंड ना, तीखी वाले, तेज वाला ऊपर का। हाँ इसका पाउडर में कलर नहीं देता क्या? नहीं, ये तेज चिली पाउडर है, इसमें कलर कम होता है। कैची दिख रही है कहीं पर, जरा चेक करो। मैम ये वेज वाले अचार, वेज वाला ही अचार है। अचार वेज ही होता है, नॉन वेज होता तो ऊपर लिख के देती ना। आम का अचार नॉन वेज कैसे होगा। मैं चॉप चॉप पे इसलिए कर रही हूँ आज, बिकॉज चॉप चॉप पे कई दिन से हमने लाइव नहीं लिया था और आज मेरा मूड भी नहीं है ज़्यादा कुछ लाइव करने का, तो मैंने सोचा चॉप चॉप पे लाइव दे देती हूँ वेज वाले का, ताकि हमारा पेज की गरिमा बरकरार रहे। आज मेरी शाम में क्या हालत खराब हुई है, मतलब ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगी अभी, इतना तेज मेरा पेट दुखा था, बिकॉज मैंने दाल चावल का एक बड़ा बाइट खा लिया था और वो अटक गया जाके। मुझे इतना बड़ा बाइट लेना मना था, बट मैं तो ठहरी खतरों के खिलाड़ी। नमक का डब्बा लाओ। मैंने करी वो गलती, और जो मेरी हालत थी, मुझे खाने से नफरत हो गई आज, लिटरली मुझे खाने से नफरत हो गई है। नहीं भर के नहीं जाएगा, बिकॉज हमारे मसाला नमक उस मसाले में लगा था। अब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। चलो नमक भी ग्राम में बता देती हूँ, 5 किलो में कितना नमक लगेगा। 5 किलो में हम ले रहे हैं यहाँ पे 40 ग्राम नमक आपके लिए। रुक जाओ एक सेकंड, ज्यादा हो गया, मैं कम करूंगी। रुको, छोड़ो छोड़ो, हाथ मत लगाओ। ठीक है, 5 किलो में 40 ग्राम नमक डाला है हमने, क्योंकि हम जो है ना पर्सनली, 80 करो इसको, हम जो है पर्सनली जो है ना हमारे घर में नमक अचार में बहुत कम डालते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा नमक होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर का रीज़न बनता है, ठीक है। तो हम पर्सनली कम लेते हैं। आप यहाँ पे व्हाइट नमक ज़रूर डालना, अगर आप बोल रहे हो कि हम पीला नमक डालना, पिंक सॉल्ट डालोगे तो भी। हाउ मच रेड चिली पाउडर, अभी मैंने बताया था, मैं भूल गई। किसी को याद है रेड चिली पाउडर क्या बोला था मैंने, पीछे जाके चेक करो। कितना बोले तो उसका डबल बोलेगी ना। नहीं चेक कर लो, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैम मिलेट आइसक्रीम पानी के साथ में बनाते हैं, एक सेकेंड। मिलेट आइसक्रीम पानी के साथ में बनाते हैं तो वो सिरा के जैसे टेस्ट आती है क्या। हमारा पानी के साथ में नहीं है मिलेट आइसक्रीम, हमारी मिलेट आइसक्रीम है दूध के साथ में।
हम मिलेट आइसक्रीम की क्लास कर रहे हैं, ना कि वीगन आइसक्रीम की, ठीक है। वीगन आइसक्रीम मिलेट आइसक्रीम में जमीन आसमान का फर्क होता है। 25 ग्राम डाला था हमने। थैंक यू सो मच शर्ली जी बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा अचार का मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब करना क्या है, चलो अचार का मसाला हो गया, ये सब हटा लो यहाँ से जरा, करना ये यहाँ पे गिर गया है थोड़ा सा, ये भी डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या हमारे साथ में कि एक कैरी को तो हमने आज ही धूप दिखाई थी, तो ये आपको बिल्कुल अच्छी शक्ल में, अच्छे हाल चाल में नजर आ रही होगी। जो दूसरी कैरी थी ना, ये काफी दिनों तक हमारी खिड़की में पड़ी रह गई थी और ये बिल्कुल सूख के छुआरा हो गई। वाला दिखाना जरा आम का। हमारे घर में इस बार 3 तरह के आम के अचार पड़ रहे हैं, ठीक है, वो दिखाओ। और एक जो है हमने सूखे आम का, ये बिल्कुल सूखा हुआ आम है, ये हमने इसका अचार डाला है, जिसमें अभी आपको तेल दिख रहा है, थोड़ा तेल पड़ा हुआ है। और ये सूखे आम के साथ ही अचार बनता है, बिल्कुल सूखी खटाई हो जाती है, उससे बनाते हैं ये अचार। सो अब हम करेंगे क्या, मुझे वो तो स्टील के भगोने दे दो ऊपर से। मैम नमक लगाकर धूप में कितना रखना है? धूप में अगर रखोगे तो सिर्फ 1 दिन, और अगर घर में रखोगे तो 2 दिन। कितना चाहिए? दोनों चाहिए भगोने मुझे स्टील के। कुछ ध्यान नहीं रखते, मैं जरा भी नहीं ध्यान रख पाई। मुझे ना खाना देखकर कैसे बोलते ना, इतने दिन से भूखे इंसान को जो खाना मिलता है तो वो मिला, तो मैंने क्या कर रहे हो, पानी के साथ दे दो, साफ करो कपड़ा देके। कितना नमक लगाया था? नमक जितना भी लगाओगे सारा निकल जाएगा। कपड़ा दे दो मुझे। वालेकुम अस्सलाम महाजबीन दी, प्लीज अदरक का अचार भी सिखाओ ना, हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता अदरक का अचार। बाकी साउथ इंडियन क्लास में मैंने अदरक और गुड़ का अचार सिखाया है, चटनी। कल की क्लास में अभी भी ऑफर है 777 का, आज रात 12 बजे वो ऑफर फिनिश हो जाएगा, फिर 999 फीस हो जाएगी। तो ये हाल हुआ है देखो इसका, बट मैं इसको बुरा नहीं मानूंगी बिकॉज ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, प्लीज गौर फरमाइएगा। यहाँ पे सबको मैंने निकाल दिया। दिस इज माई खाली डब्बा एंड दिस इज माई अचार का मसाला एंड दिस इज माई सूखा छुआरा। तो इस सूखे छुआरे को हम थोड़ा सा डालेंगे, देन हम डालेंगे यहाँ पर अचार का मसाला। पुरुषों का मसाला हमारे पुरखों की चली हुई आ रही है, मेरे बाप दादा। रुको मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ आपको इस बात पे। मेरे दादा ने मेरे बाप को, मेरे बाप ने मेरे भाई को, मेरे भाई ने मुझ तक ये परंपरागत रेसिपी पहुंचाई है। आप लोग खुश होते ना इसी तरह के? नहीं, नानी को अचार डालना पसंद नहीं था, अम्मी का अचार अलग ही होता था। हमारी माँ क्या करती थी, आम के फाके कट करती थी, पर वो पूरी कट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मसाला स्टफ करती थी और दबा दबा के अम्मी जो है डब्बे में अचार भरा करती थी। वो अम्मी का अचार पूरा पड़ोस मांग कर लेकर जाता था, भाभी अचार डाले हो देव ना, भाभी अचार डाले हो देना। और हमारी माँ मना नहीं करती थी, ना हमारे फादर मना करते थे। नहीं ऐसा भी नहीं था कि खाने की प्लेट लाते थे कि एक अचार का टुकड़ा दे दो, ऐसा भी नहीं था। हल्दी नहीं डाली, हल्दी सुखाने में डाली थी, हल्दी सुखाने में डाल दी थी, काफी मिकदार में हल्दी डाली थी, इसलिए यहाँ पर हल्दी नहीं जाएगी, ठीक है। उर्दू भाषा काफी क्वांटिटी में डाली थी हमने हल्दी, सो हम अभी नहीं डालेंगे। कल की क्लास 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी, सो किसी को भी ज्वाइन करना है अभी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मिलेट आइसक्रीम की बहुत ही वंडरफुल क्लास हम कल लेने वाले हैं, ठीक है। इतना हो गया है कंप्लीट। देखो हर तरह के अचार होते हैं हमारे देश में, कोई हल्दी डालता है कोई नहीं डालता। मैंने हल्दी सुखाने में डाली हुई थी, इतना हल्दी सुखाने में डाली, अब फिर हल्दी इतनी इसमें डालूं, पॉसिबल नहीं है। मुझे तेल दे दो। कैसे रखोगे? इधर रखूंगा। हाँ सामने रखो। सरसों का तेल यही लेना है आपको और यही डालना है आपको। कितना डालेंगे? बहुत कम, अभी ज्यादा सरसों का तेल हमें नहीं डालना है, ठीक है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सरसों के तेल की। कितना जाएगा? अब देखो यहाँ पर तेल की क्वांटिटी में ना लोगों में फसाद होते हैं, कोई तेल ज्यादा डालना पसंद करता है, कोई तेल कम डालना पसंद करता है, ठीक है। मैं किस तरह से तेल डालती हूँ अचार में कि ये डूब जाना चाहिए,
जितनी क्वांटिटी है, चाहे उसमें 1 लीटर लगे या 2 लीटर लगे, ये डूबना चाहिए। ये नहीं डूबा तो डूब जाएगा, मीन्स खराब हो जाएगा। बिकॉज हम यहाँ पर किसी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे हैं जो कि इसकी साल भर तक रक्षा करेगा। यस, ऑयल गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लो, ऑयल गर्म करके ठंडा कर लो। कितना ठंडा होना चाहिए? 50 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा हो जाना चाहिए। अब मैं इसको डाल रही हूँ। ये तेल ना इस मसाले को मेरे हम यहाँ पे कैरी बोलते हैं, जब मैं कैरी बोलूंगी समझ जाना कच्चा आम, तो ये कैरी पे चिपक जाता है। अब आप बोलो कि मैम ये जो आपने मसाला बताया हमको तो कम लग रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको मसाला खाना पसंद है, जैसे कि मैं, मुझे अचार से ज्यादा उसके मसाले में इंटरेस्ट होता है जब मैं खाने बैठती हूँ। तो आप इसकी डबल क्वांटिटी भी इसमें डाल सकते हो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको एक कपड़े से बांध दूंगी और बांधने के बाद 2 दिन तक मैं इसको धूप पे रखूंगी। 2 दिन के बाद मैं भर के इसमें तेल डाल दूंगी। जैसे अभी हमने कम तेल डाला है वैसे भर के तेल जाएगा, बट 2 दिन के बाद। जो मैं पसंद करती हूँ वो आपके यहाँ पसंद नहीं करते हैं ना दी। यस, हमने कसम खाई है, शपथ ली है, जो शाइया पसंद करेगी वो हम पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम रख देते हैं साइड में। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाला जो है हमने ज्यादा नहीं सुखाया है, तो ये वाला अचार मैं जल्दी फिनिश करूंगी अपने घर में, क्योंकि हमने इसको ज्यादा नहीं सुखाया है। आज ही नमक लगा के रखा और आज ही इसका काम तमाम मैं कर रही हूँ, यानी इसमें मसाले लगा रही हूँ। ठीक है, तो जितना इसका एक्सेस वाटर मैं निकाल सकी मैंने निकाला। अभी हमने इसको कपड़ों से पोंछा है। अब क्या करेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको ना मैंने बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह लंबे लंबे पीसेस में कट किए हैं। जैसे हमारी मम्मी को पसंद है लंबे पीसेस में कट करना, वैसे मैंने लंबे पीसेस रखे हैं। सो नाउ ऐड करेंगे मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये मसाला हमारा चला गया। मसाला डालने के बाद में ये डाल दिया हमने तेल, और तेल डालने के बाद में, क्योंकि बड़ा डब्बा है एक साथ मैं पटक नहीं पाऊंगी, तो मैं इसको हाफ एंड हाफ में काम कर रही हूँ। ये देखिए, नाउ सेकेंड टाइम ये डाल दिया और मसाला। ओ सॉरी, 2 रुपए का मसाला गिर गया, रुको 4 का उठा लूंगा यहाँ से। ठीक है, लाइक डन, थैंक यू सो मच। अगेन पटक के तू यहाँ पे रख, पटक के दे देता ना। तुम कांड कर दोगे इसके साथ, मैं इसके लिए नहीं, मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों पे बाबा, ऐसे कामों में तुम पे कोई भरोसा नहीं है मुझे। दी 9 बजे लाइट ऑफ करना है क्या? हाँ सुना तो है 9 बजे कुछ बोला गया है। 9 बजे, अभी नहीं बजे है 9, अभी 8:51। हमारे यहाँ पे भी बोला गया है 9 बजे से लेके 9:15 तक करना है। होना कुछ भी नहीं है शाहिया। अगर अभी बीच में लाइट बंद हो जाए तो समझ ले हम प्रोटेस्ट नहीं नहीं, बंद करने बोला है। ऑयल कौन सा लिया है? सरसों का तेल। कितना बज रहा है उससे अभी? 8:51 बेटा। शुक्र, आज पता नहीं कितने दिनों, 1 महीने के बाद मैंने छींक ली है। रीजन मुझे भी नहीं पता, मेरा बेटा बोल रहा था। मैंने बोला दुनिया थाली पीट के चली गई, अब तुम लाइट बंद करवाने वाली बात लेकर आ रहे हो। मैंने देखा ही नहीं, सारा दुपट्टा गंदा हो गया।
अभी तो जख्मों पे ना नमक मत छिड़क, समझा ना, मार खाएगा नहीं तो। कभी कभी बच्चों की बात सुन लिया करो। ठीक है, अब इस पे कपड़ा बांध देना मेहरबानी करके, और कपड़ा बांधने के बाद में हम इसको धूप में रखेंगे कड़कड़ाती, मतलब 2 दिन की अच्छी धूप दिखानी। अगर आप कपड़ा नहीं ढकोगे, किसी बर्तन से ढकोगे, तो बर्तन से ढकने से क्या होगा, ये चीज गर्म होगी, मॉइस्चर क्रिएट होगा, ढक्कन पे मॉइस्चर जमा होगा, वो वापस से इसमें जाएगा, अचार खराब, इल्ले पो स्वाहा। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अच्छा अच्छा, होना कुछ भी नहीं है अंजुम, सच में कुछ नहीं होना इस बात से भी। अच्छा, अब एक चीज ऑप्शनल है, काला नमक। जिन लोगों को काला नमक पसंद हो वो अपने अचार में काला नमक डालो, जिनको नहीं पसंद हो स्किप करना, ये चॉइस के ऊपर है। ऑयल को गर्म करके ठंडा करना है, ऑयल को कम से कम 140 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म होने दो, देन उसके बाद 50 डिग्री तक ठंडा कर दो, इंशाल्लाह शाइया। थैंक यू सो मच चॉप चॉप लाइक डन के लिए। तो भाई ये 2 रेसिपी हो गई। अच्छा, जरा खिड़की पे मेरा अचार का डब्बा रखा होगा कांच वाला, वो लेकर आओ। जो हमने थोड़े दिन पहले एक अचार डाला था, मैं उसकी भी कंडीशन दिखाती चलूं। भाई हमसे ज्यादा अच्छा चैनल कोई नहीं होगा, जो हम रेसिपी डालते हैं उसका लुक भी दिखाते हैं कि कई दिन बाद तक उसकी क्या हालत है। ठीक है, तो इसको तो अभी हमें ढक देना है। 2 दिन बाद जो है, आप ही लोगों के सामने किसी भी दिन लाइव के बीच में मैं इसको पूरा तेल से भरूंगी, पूरा भर दूंगी मैं इसको तेल से, और इसका तेल वेस्ट नहीं होता है। हमारी अम्मी दाल को तड़का देती थी अचार के तेल से, और वो बनती थी हमारी अचारी दाल। कांच की बरनी बाहर की खिड़की पर है क्या, कांच की बरनी देखो, और वो कहलाती थी हमारी अचारी दाल। और कभी कभी दाल देती थी गोश्त में, तो अचारी गोश्त बन गया। तो वो मसाला नहीं डालती थी, वो तेल डालती थी, क्योंकि तेल में अचार की महक बस जाती है। विच रॉ मैंगो मुझे नहीं पता मनीषा जी, मेरा बेटा लेकर आया था। मैम यू आर वेरी टैलेंटेड, थैंक यू जगदीप। मैम एक बार अपना ऑयल केन दिखाइए ना प्लीज। आज ऑयल केन से कहाँ डाला है हमने, हमने तो कच्ची घानी तेल मंगवाया था, हम वो डाल रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त है भी नहीं, वो रखा हुआ है तेल का डब्बा। माई बर्थडे टुडे अमृत, हैप्पी बर्थडे अमृत। मैम मीठा है या नमकीन, क्या मीठा है या नमकीन? हाँ थूकना रह गया था, रुक जाओ अभी तुम्हारे मुंह पे थूकती हूँ आके। अचारी चिकन, किसी दिन अचारी चिकन भी बना देंगे, ठीक है। सच में दीदी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आंध्रा, आंध्रा का अलग होता है। आंध्रा स्टाइल जो होता है, आंध्रा के देखो कुछ अचार ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर आपको दाल मिलेगी, चने की दाल डाली जाती है, ठीक है, वो मेरी क्लास में मैंने सिखाया है। हाँ वैसे ही दिखा दीजिए ऑयल का केन। रुक जाओ मेरे बेटे को आने दो, मैं मंगाती हूँ। थैंक यू मैम फॉर स्पीकिंग माई नेम, बट दिस इज माई फादर्स नेम, माई नेम ओके नवदीप। थैंक यू नवदीप अपना नाम बताने के लिए। आराम से पकड़ो, तुम लोगों से ना मुझे बड़ा डर लगता है। ये देखो इसका वीडियो हमने आप लोगों को बनाकर डाला हुआ है, किसने लोगों ने अगर नहीं देखा है ये अचार का, इसको कहते हैं लसोड़े का अचार, कहीं कहीं पर इसको कुछ और भी नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये अभी तक धूप में ही रखा जा रहा है कंटिन्यू, हम इसे धूप से बिल्कुल नहीं हटा रहे, क्योंकि इस वक्त तो इनको अच्छी धूप मिल रही है भाई। ये देखो तेल की क्वांटिटी देख रहे हो, हमें तेल खाना नहीं है वैसे, खाना तो हमें अचार ही है, लेकिन तेल इसकी हिफाजत करता है। तेल में मॉइस्चर बैक्टीरिया ये सारी चीजें नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक अचार तो इस साल का हमारा पड़ चुका है, बाकी 2 अचार अभी हमने डाले हैं, और भी अचार आएंगे जो हमारी क्लास से अलग होंगे। यस पंजाबी रेसिपी बिल्कुल अलग होती है, रामपुर में जो बनता है यूपी स्टाइल वो अलग होता है, हम महाराष्ट्र में जो बनता है ना महाराष्ट्र में वो बिल्कुल अलग होता है, वो एकदम लाल तिखट और छोटे छोटे पीसेस का बनता है, ठीक है। आफ्टर एडिंग सॉल्ट एंड हल्दी मैंगो विल लीव वाटर, यस व्हाट विल यू डू, मैं पानी फेंक देती हूँ, वो पानी किसी काम का नहीं है, फेंकना ही है, बिकॉज वो इतना सॉल्टेड वाटर रहता है, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। मैम सब लोग बोलते हैं कि बारिश से पहले अच्छा नहीं डालना, बिगड़ जाता है, मेरा कभी नहीं बिगड़ा, मेरा कभी नहीं बिगड़ा। जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जब अचार जब डालोगे, धूप कहाँ से मिलेगी उसको, मॉइस्चर पकड़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। मैंने हमेशा, हमारी माँ को हमने हमेशा देखा है इसी मौसम में अचार डालते हुए, तो हम इसी मौसम में अचार डालते हैं, और मेरा आज तक कभी कोई अचार खराब नहीं हुआ है, कभी कोई अचार खराब नहीं हुआ है, ठीक है।
आदम उम्र बंद। ठीक है, रुको मैं भी बंद कर रहा हूँ। 1 कप मतलब कितना, मैंने तो वजन कर करके दिखाया आपको यहाँ पे। चलिए अब हम वीडियो को बंद करते हैं। पापू वीडियो बंद कर देना बेटा। बंद कर दिया मैंने भी। सेम ईयर मैम, हम भी इसी मौसम में अचार डालते हैं। चलो अब करते हैं बंद। पूरा वीडियो देख लो, अभी छोड़ देती हूँ, बाद में ओनली फॉर मेंबर्स कर दूंगी, ठीक है। चलो